और वाकई में ये बहुत मुश्किल है 14 लाख को संभालना। आप मतलब कि मुझे मालूम है कैसे मैं करता हूँ कई बार। ओके, वाकई में बहुत बिल्कुल। डिफिकल्ट है। खास करके चलो मैं ज्यादातर तो इंडियन हमारे फाउंडर्स हैं इनसे डील करता हूँ। तो यही बहुत मुश्किल है डील करना। एंड पता नहीं किस किस चीज से गुजरते हैं हम लोग डेली के डेली। सो बट अच्छा है अगर अगर वो हम सब लोग हैं तो एक्सपेक्टेशंस जब होती हैं किसी से, तो वही मैं कहता हूँ कि हम लोग उसको फेस करते हैं। उसको फेस करने के बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजें, और काफी चीजों का हल भी निकल आते हैं फिर उसके ना, जब आप काम कर रहे होते हो तो मे बी कई बार कोई टर्न होता है, कई बार कुछ होता है। तो यही एक सिस्टम होता है बेसिकली। तो वही आई थिंक हम लोग कर पा रहे हैं। आप सब लोग समझदार हो, करते हैं। जब हम एक टीम में वर्क करते हैं बेसिकली तो डिफरेंट सेट ऑफ हम सबके थिंकिंग होती है। तो एज ए लीडर मैं हमेशा यही मानता हूं कि कभी भी कुछ 100% नहीं होगा। ओके, चाहे हम सारे वर्क कर रहे हैं, चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये कभी भी 100% एक ही तरीके की थिंकिंग नहीं होगी। कुछ लोग अच्छा सोचेंगे, कुछ लोग बुरा भी सोचेंगे, कुछ लोग कुछ सोचेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इसको मैं एज ए प्रोसेस लेता हूँ। किसी को टोकते भी हैं, वो आगे से कुछ और समझता है, वो कुछ और करता है या समझने की कोशिश करता है। तो ये मैं एज ए प्रोसेस लेता हूँ इसको। असल में मैं इसको एज ए, मुझे गुस्सा तो नहीं आता ऐसी बातों के ऊपर। इसको मैं पार्ट ऑफ प्रोसेस समझता जी हूँ कि ठीक है, गुरुदेव। अगर आपको ऐसा समझना है तो समझिए, बट द ट्रुथ इज ये है, तो ट्रुथ ये है। आप समझ रहे हो, दैट इज गुड, आपकी थिंकिंग हो सकती है वैसे। ओके, तो इसलिए मुझे कभी गुस्सा इसीलिए नहीं आता कि एज ए लीडर होने के ना, लीडर ऐसे ही होना चाहिए जो मुझे लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि यस ऐसे ही लीडर होते हैं, ऐसे ही मिस्टर ऐश भी हैं कि उनको भी गुस्सा नहीं आता। उनके पास तरह तरह की चीजें जाती हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। राइट, बहुत कुछ उनको बोला जाता है, बहुत लोगों उनको भी टारगेट किया जाता है, हमें भी टारगेट किया जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया में से मेरे बरखिलाफ ईमेल्स भेजते हैं मिस्टर ऐश को। तो है ना। अच्छा है। तो क्योंकि हमें नहीं, मालूम है वो वो पार्ट ऑफ नहीं प्रोसेस है करने बेसिकली। मैं उसको ऐसे नहीं लेता कि अच्छा तुमने ईमेल मेरे खिलाफ भेजी है तो शायद मैं तुमसे लड़ पड़ूं, या नहीं। मैं उसको एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 100% तो नहीं होगा। तो अगर वो 90% सही है और 10% नहीं सही चल रहा, तो दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऐसे ही तो चलता है। राइट, तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। हाँ, अगर वो 90% दूसरी तरफ हो और 10% ही पॉजिटिव हो, तो दैट मीन्स देयर इज अ गड़बड़, वहां पे कुछ गड़बड़ है। तो फिर आदमी को अपनी आदतें, अपने अपनी हरकतें चेंज करनी पड़ सकती हैं। बट व्हेन 90% ऑफ द थिंग्स आर गुड इन योर लाइफ, आपकी भी लाइफ इतना में, बड़ा। सो एज ए लीडर मुझे ऐसा हमेशा पर मानना होता है मिलाकर कि तुमको यार लीडरशिप। फिर एक लगावना मिनट, ये म्यूट कर पाहिजे ना। लीजिए इनको। एक मिनट, इनको म्यूट कर दीजिए, कौन बोल रहे हैं। कोण सो बोलतोय? जैसे उस दिन मिस्टर ऐश ने जब 7 घंटे का वेबिनार चला, इनको म्यूट कर दीजिए, कौन है ये प्लीज। अरे सकाळची बी लाईट आर नाही बिल कोण भरा? कौन है ये? कालीराम जी, आपकी तरफ से आवाज आ कालीराज जी, रही है? आप, हाँ, इनको म्यूट कर दीजिए। जी। ओके, सो जब 7 घंटे का वेबिनार असल में चला वो वाला, आई थिंक वो सबको देखना चाहिए वेबिनार। वो कभी भी आप टाइम निकालो, प्लीज उस वेबिनार को देखिए आप सारे के सारे लोग। आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि सीखनी पड़ेगी हमें। हमें एज ए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि हम बहुत एक फास्ट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, हम सब के सब जितने भी हैं। राइट, हमारा आई थिंक लेवल कुछ सबका अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत बहुत यूजर्स आने वाले हैं। तो एज ए लीडर को कैसे होना चाहिए, हाउ लीडर हैव टू बिहेव, उनको कैसे करना है डेली के डेली। इंडिया में अगर हम फोर फ्रंट पे हैं सारे के सारे, हमें कैसे बिहेव करना है। हमें, जैसे मैंने पहले बोला कि हम 100% कुछ ना सोचें कि हम 100% सही हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी कोई ना माने। राइट, जैसे मैंने पहले बोला। तो वो, अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो वो आप पार्ट ऑफ प्रोसेस को समझें। उसको, उससे लड़े नहीं, उससे उसको बुरा भला मत कहिए। ओके, उसको पार्ट ऑफ प्रोसेस समझिए कि यस ये ऐसे ही तो होना है। राइट, सो बट अगेन, आपका फर्ज बनता है कि चीजों को सही लेके चलना। आपका फर्ज बनता है सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना, जैसे हम करते आए हैं, या बहुत सारे आप लोग करते आए हैं। यहाँ पे पैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि ऐसे ही कर रहे हैं। राइट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे होना नहीं होना, समझना नहीं समझना, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ओके, आपको अगर इंफॉर्मेशन सही दे रहे हो तो आपको 10 लोग सही बोलेंगे, 2 4 गलत भी बोलेंगे, सो व्हाट। राइट,
आपको 8 लोग तो सही बोल रहे हैं, 7 लोग तो सही बोल रहे हैं ना. सो दैट इज द मेन थिंग. ओके, सो लीडरशिप ये मत समझे कि मैं लीडर हो गया हूं तो शायद मैं ही हूं सारा कुछ. ओके, मी वाली बात आप में नहीं आनी चाहिए. वी वाली बात नहीं चला. वी आर डूइंग द थिंग्स. ओके, वी हम सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, किसी एक के बस की बात नहीं है. तो ऐसे मिस्टर एश ने उस दिन उस वेबिनार में बोला कि अगर मुझे बात करनी है तो व्हाई नॉट कि मैं नेगेटिव पर्सन से क्यों बात करूं, क्यों मैं नेगेटिव लोगों से बात करूं, क्योंकि मैं वही टाइम पॉजिटिव सेट ऑफ जो लोग हैं उनसे बात करूंगा. ओके, मैं पॉजिटिव सेट ऑफ जो लोग हैं उनसे उनके साथ मैं काम करूंगा. ये मिस्टर एश ने उस दिन बोला. तो आप लोग भी वही चीज करें कि आपको जो लगता है नेगेटिव, ओके भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारी लाइफ में गुड, थैंक यू. ओके, आप क्योंकि पॉजिटिवनेस इतने अच्छा तरीके से आपके लाइफ में काम करती है कि आई थिंक आप एक नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेते हो उसके हिसाब, जैसे मिस्टर एश ने किया है. वो हमेशा शुरू से 2018 से मैं देख रहा हूं कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव, वो नेगेटिव हुए ही नहीं. एक बार हुए थे मुझे मालूम है, बट क्योंकि जब आई थिंक जब बेंगलोर के ऑफिस में कुछ वो हुआ था उस टाइम उनको मैंने पहली बार गुस्सा होते हुए देखा जब मेरे साथ फोन पे वो बात कर रहे थे. बट अगेन क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट था या मेरे में भी था, तो वहां पे आई थिंक मेरी तरफ से बोल दिया गया इसको किसी नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें. राइट, दिस इज इंडिया, इंडिया को मैं ज्यादा समझता हूँ, आप ज्यादा नहीं समझते. ऐसे मैंने लिटरली यही शब्द बोले थे मिस्टर ऐश को. मैंने कहा आप नहीं समझते इंडिया को, मैं जब से मैं समझता हूँ, मैं वहीं से आया हूँ.